मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 22 अक्टूबर। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हमने 16 से 22 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को, ताकि आपका एमसीक्यू फॉर्म में सारे क्वेश्चन का फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड के। हाल ही में किसने जूही शुभंकर का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन ने। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर को। हाल ही में IFFI 2023 में किसको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकल डगलस को। माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिल गया है। हाल ही में पूजा स्पेशल ट्राम जो खबरों में देखी गई थी, किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य ने लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। श्रेष्ठ योजना जो खबरों में थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में किसने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन ने। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह मिल गया है पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को। इसका ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? तो यह किया है केरला राज्य ने, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को। हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BK मोहंती ने। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है। हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड में, और यह अंबेडकर जी की मूर्ति है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स में ओलंपिक में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये है कि जो 2028 में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स में, तो वहाँ पर स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल जैसे नए गेम्स को भी सम्मिलित किया गया है, और ओलंपिक में अब इन खेल से संबंधित भी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मनसुख मांडविया। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोका कोला इंडिया। हाल ही में कौन मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य। हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यह बन गए हैं इक्वाडोर के, यानी ऑप्शन ए सही है।
हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, यानी जीआई टैग मिला है? तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम ये वीडियोस रोज़ कितने बजे आती हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होती हैं वो रोज़ 5 बजे आ जाती हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर किसी दिन थोड़ी लेट हो जाती हैं तो वो अलग चीज़ है, बट डेली की डेली हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो 5 बजे अपलोड कर दी जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करें और अपनी स्टडी को और ज़्यादा कंटिन्यूटी में करते रहें, रिवीजन करते रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले और आप सफलता को हासिल कर सकें। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। हाल ही में किसने दुनिया का पहला AI वॉलेट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Rasper.ai। हाल ही में कौन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 शुरू की है? तो यह शुरू की है किस राज्य ने दोस्तों? आपको बता दूं तो यह असम राज्य ने शुरू की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहाँ किया है? वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण डॉक्टर एस जयशंकर ने करा है। हाल ही में किस प्रदेश में काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम राज्य में। हाल ही में विश्व आघात प्रतिवर्ष कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 17 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार अभियान कहाँ शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। हाल ही में PV गंगाधरन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे कौन थे दोस्तों? ये थे फिल्म प्रोड्यूसर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। किस संस्था ने कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ने। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान ने। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्लू अर्जुन। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, यानी ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसको त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होप इनिशिएटिव। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रघुबर दास को। हाल ही में कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के स्थापना को मंजूरी मिल गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह में। भारत के पहले रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई किताब रिवर्स स्विंग को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक टंडन के द्वारा। दोस्तों, इन पुस्तकों के नाम को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हाल ही में कौन हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय कुलश्रेष्ठ। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है कोलकाता में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास योग केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत, दोस्तों यहाँ पे 2022 नहीं बल्कि 2023 होगा। हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह रहा है 45वें स्थान पे, यानी ऑप्शन ए सही है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 2023 होगा। हाल ही में एफपीआई के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबेर बैंक। हाल ही में किसको जिनेवा में यूएन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है और इंडियन करंट अफेयर्स के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह बन गए हैं, कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर को। हाल ही में 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश कौन बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो इसे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, ICAI। हाल ही में कहाँ ग्लोबल विलेज सीजन 28 का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UAE में। हाल ही में किसने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव चंद्रशेखर। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में प्रेरक कार्यक्रम अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। आशा है कि आप सभी का पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा और आपने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें नोट डाउन कर भी लिया होगा, ताकि आप आगे उनका रिवीजन जल्दी जल्दी कर सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी लोग जो है करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ और उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी हो सके। तो आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।